नमस्कार, मैं विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में बवाल मचा हुआ है। संजय राउत ने अब कांग्रेस पर तीखा वार किया है। गोवा में महाविकास आघाड़ी का प्रयोग विफल होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्हें लगता है कि गोवा में कांग्रेस को 40 में से 40 सीटें मिलेंगी, इसलिए कांग्रेस को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, संजय राउत ने कहा। शिवसेना नेता संजय राउत ने टीवी 9 मराठी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस को नहीं पता, लेकिन गोवा में शिवसेना और राकांपा साथ हैं। हमने कांग्रेस के लिए प्रयास किया, उनसे चर्चा की, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें 40 में से 40 सीटें मिलेंगी। उन्हें लगता है कि उन्हें इनमें से एक सीट गोवा में मिल सकती है। अगर किसी पार्टी में इतना भरोसा है तो हम उनका भरोसा क्यों तोड़ें, राउत ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 40 में से 40 सीटें जीतते हैं। मैंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चर्चा की। स्थानीय स्तर पर भी चर्चा हुई। दिगंबर कामत, दिनेश गुंडूराव, गिरीश तोडनकर से चर्चा की। अपने सकारात्मक लहजे के बावजूद उन्हें जगह आवंटित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निश्चित रूप से हमें 2 या 3 सीटों की पेशकश की थी। हमने कभी चर्चा नहीं की। मैं यह नहीं कहूंगा कि चर्चा से कुछ नहीं निकला, चर्चा होती थी। उन्होंने हमें कुछ जगह की पेशकश की, लेकिन हमारे पास एनसीपी भी है, इनका भी ध्यान करना चाहिए। जब हम महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो शिवसेना अकेली नहीं है, राष्ट्रवादी है। वे क्या चाहते हैं, किसके लिए लड़ना चाहते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वह नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस को शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस उन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है जो राकांपा चाहती थी। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ताधारी पार्टी थी। पिछली बार उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। उनके द्वारा 17 विधायक चुने गए। अब उनके पास 2 या 3 विधायक हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। अगर ऐसा है तो देखें, हमने सोचा था कि कांग्रेस को 40 में से 30 सीटों पर लड़ना चाहिए। हम चाहते थे कि बाकी की 10 सीटें शिवसेना, राकांपा और उनके सहयोगियों की पार्टी गोवा फॉरवर्ड को दी जाएं। हम इन 10 सीटों से संतुष्ट थे, लेकिन अगर वे एक ही सीट नहीं देना चाहते हैं, अगर उनके पास एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार हैं, तो उनकी समस्या को समझा जा सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।